यूपी में नहीं होगा बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़। योगी बाबा ने ले लिया बड़ा फैसला। कॉलेज विश्वविद्यालयों की अब खैर नहीं। योगी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा सीएम की तरफ से एक ऐसा आदेश दिया गया जिसके बाद प्रदेश में मौजूद सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की अब खैर नहीं होने वाली। चलिए बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या आदेश दिया। सीएम ने कहा कि राज्य के सभी 75 जिलों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सघन जांच की जाए और अगर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की अनियमितता यानी किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन करते वो पाए गए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में छात्रों से लिए गए संपूर्ण शुल्क को ब्याज सहित वापस करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी। साथ ही आदेश में कहा गया कि मंडलायुक्त जांच कार्रवाई की समस्त प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष निगरानी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई ना हो। दरअसल ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में कुछ गड़बड़ियां सामने आई थी। यूनिवर्सिटी पर आरोप था कि एकेडमिक सेशन 2023 से 24 और 24 से 25 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई से मान्यता प्राप्त किए बिना एलएलबी जैसे विधि पाठ्यक्रमों में स्टूडेंट्स और को एडमिशन दिए गए। इसके साथ ही बिना अप्रूवल के इन कोर्स की परीक्षाएं भी आयोजित की गई। यही नहीं, यूनिवर्सिटी में सेशन 25 से 26 के लिए भी गैर मान्यता प्राप्त कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा था। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय का ये कदम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 का उल्लंघन करता है। इसके चलते विश्वविद्यालय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) यानी धोखाधड़ी, 338 यानी मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी, 336(3) जालसाजी और 340 जालसाजी दस्तावेजों का उपयोग के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद 1 सितंबर 2025 को विश्वविद्यालय में बिना मान्यता के कोर्स और फीस वसूली के खिलाफ छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें काफी हंगामा भी हुआ था। आपने वो वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी। एबीवीपी की तरफ से सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लाठीचार्ज भी की गई थी। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर मुद्दा बनाया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट साझा कर रहे थे। सपा ने इस मुद्दे को पूरी तरह राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और अपने सियासी रोटे इस मामले में सेकने की कोशिश करी। यही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सरकार छात्रों को पढ़ाई करने ही नहीं देना चाहती क्योंकि पढ़ा लिखा छात्र सवाल करेगा और यही सरकार को बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से आत्मबल बढ़ता है लेकिन मौजूदा सत्ता इसे कुचलने पर आमादा है। लेकिन अगले ही दिन सीएम योगी ने शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए बड़ी घोषणा करी। टीचर्स डे का वो मौका था। उन्होंने ये साफ संदेश दिया कि उनकी सरकार प्रदेश शिक्षा को बेहतर करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भर्ती करना है, तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा कहां जाएगा? तो इसके लिए बाल वाटिका एक नया रूप आया है। बाल वाटिका के रूप में हम उसको बनाएंगे और मुझे प्रसन्नता है कि 5000 से अधिक बाल वाटिकाएं इस सत्र में प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से 25,000 से अधिक बच्चों को वहां पर पढ़ाने लिखाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। इससे पहले सीएम योगी ने इस मामले पर तगड़ा एक्शन लेते हुए उन पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया था जिन पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप था। जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उनमें से 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। पहले इस मामले की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह समेत 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा लाठीचार्ज करने वाले दरोगा पवन यादव, सिपाही विनोद यादव और सौरभ सिंह को भी इस तहत
सस्पेंड कर दिया गया था। और अब योगी सरकार की तरफ से न सिर्फ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, बल्कि एक यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी के चलते प्रदेश के सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में संघन जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं की जाए। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और हर जिले में खास टीमें बनाई गई हैं, जिनमें अफसर, पुलिस और शिक्षा विभाग के लोग शामिल हैं। ये टीमें ये देखेंगी कि कहीं कोई कॉलेज बिना इजाजत कोर्स तो नहीं चला रहा है या दाखिले में गड़बड़ी तो नहीं हो रही। ये फैसला हर उस माँ बाप और छात्र के लिए राहत की बात है जो अपने भविष्य के लिए कॉलेजों पर भरोसा करते हैं। और सोचिए, अगर उसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियां निकले जिसमें यही माँ बाप न जाने कितनी कितनी फीस भरते हैं, जिससे वो अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकें, वो आगे अपने जीवन में कुछ बन सके, लेकिन बाद में पता चले कि उनकी पूरी मेहनत की कमाई तो बेकार ही गई, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियां चल रही हैं, जो डिजर्व करता है उनको मौका मिल ही नहीं रहा। तो ये वाकई एक गंभीर समस्या है और इसी सब को देखते हुए योगी सरकार ने एक अब ये बड़ा कदम उठाया है, जो आम जनता के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि वो ना सिर्फ शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी छात्र ठगा ना जाए और यूपी को शिक्षा के मामले में देश में नंबर 1 बनाया जाए। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में यूपी शिक्षा के मामले में नंबर 1 राज्य बन पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।